नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 27 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है एसिड। अगर एसिड की बात की जाए तो क्या है, एक वर्ब है। ये एक वर्ब है, ठीक है। एसिड क्या है, एक वर्ब। जिसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होता है एग्री टू ए डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। चाहे कोई ट्रीटी हो यानी कि संधि हो, रिक्वेस्ट हो या डिमांड हो, उसके लिए क्या हो जाना, एग्री हो जाना। क्या हो जाना, एग्री हो जाना, यानी कि सहमति जता देना। तो एसिड मतलब क्या होता है, एग्री होना। जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो कंसेंट टू हो जाएगा, कंप्लाई विद, ग्रांट, अलाउ। ये सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। तो देखिए एसिड का मतलब सीधा सा क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, यानी कि स्वीकार कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड का है यूलोजाइज। क्या है, यूलोजाइज। यूलोजाइज की बात की जाए तो एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग। यानी किसी को क्या करना, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है। हाईली बहुत ज़्यादा किसी की प्रशंसा करना, चाहे आप किसी स्पीच में कर रहे हैं या फिर रिटेन मतलब कर रहे हैं राइट करके, ठीक है, किसी के बारे में। तो इलोजाइज मतलब समझ गए कि क्या होता है, प्रशंसा करना। तो हिंदी में नहीं, इसका प्रशंसा करना हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो एक्सटॉल, लाउड, एग्जाल्ट या प्रेज हो सकता है। एक्सटॉल, लाउड, एग्जाल्ट या प्रेज, ये सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, यूलोजाइज, ठीक है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको क्या किया गया, इलोजाइज किया गया अथॉरिटी द्वारा। क्या किया गया कि यूरोप के डेवलपमेंट को इलोजाइज किया गया, ठीक है। इलोजाइज किया गया अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। यूरोप के डेवलपमेंट को इलोजाइज किया गया, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है अर्नस्ट। अर्नस्ट की बात किया तो ये एक एडजेक्टिव है। अर्नेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी सीरियस एंड सिंसियर। कोई इंसान जो क्या हो, बहुत ज़्यादा सिंसियर हो अपने गोल को लेके या सीरियस हो, तो उसके लिए अर्नेस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, गंभीर होता है। क्या होता है, गंभीर होता है। जैसे आप चींटी कोई ले लीजिए, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। वो दिन रात मेहनत करके अपना खाना जुगाड़ करती है, ठीक है। तो वो कैसी होती है, अर्नेस्ट होती है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिंसियर, सीरियस, सोवर या फिर इंटेंस हो सकता है। सिंसियर, सीरियस, सोबर या इंटेंस, ये क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, अर्नेस्ट। अर्नेस्ट को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए इसमें नेक्स्ट वर्ड आ रहा है लास्ट में। तो नेक्स्ट कौन बनाता है, चिड़िया। और नेक्स्ट बनाने के लिए क्या होती है, जो चिड़िया होती है वो काफ़ी ज़्यादा अर्नेस्ट होती है। कैसी होती है, तो अर्नेस्ट होती है। एक एक तिनका चुन के लाती है और फिर उससे अपना नेस्ट बना के तैयार करती है, ठीक है। तो नेस्ट बनाने के लिए बर्ड्स कैसे होती है, अर्नेस्ट होती है। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल। कैजुअल की बात की जाए तो कैजुअल क्या है, एक वर्ब है। कैजुअल क्या है, एक वर्ब जिसका मीनिंग होता है परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेनिंग, कोस्टिंग और फ्लैटरिंग। यानी कि किसी को परसुएड करना, ठीक है। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, मतलब मनाना, ठीक है। सस्टेन्ड, कोस्टिंग और फ्लैटरी, चाहे उसको कैसे भी मतलब फ्लैटरी, चापलूसी करके, कोक्सिंग करके या फिर सस्टेन करके क्या करना, उसको मनाना कि वो कोई काम करे, ठीक है। तो कैजुअल मतलब क्या होता है, मनाना, सिंपल सा समझ सकते हैं। अगर इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, मनाना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो परसुएड, कॉक्स या वीडल हो सकता है। परसुएड, कॉक्स या वीडल, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, कैजुअल। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए कैजुअल का ट्रिक बन सकता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब पढ़ाई करने से इनकार कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक मैम है जिनका नाम क्या हो गया, काजल हो गया। तो काजल मैम ने क्या किया कि कैजुअल किया बच्चों को, और बच्चे क्या हो गए, पढ़ने लगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कोबल। कोबल एक वर्ब है। कोबल क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रफली असेंबल और प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम अवेलेबल पार्ट्स और एलिमेंट्स। मतलब जो भी कुछ पार्ट्स या एलिमेंट्स अवेलेबल हो उसको क्या करना, असेंबल कर दे, यानी कि जोड़ कर कुछ तैयार कर देना, ठीक है। जोड़ कर कुछ तैयार कर देना, असेंबल करके, यानी कि जैसे आपके पास बहुत सारा मतलब लकड़ी पड़ा है, ठीक है। और आपके पास मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि उस लकड़ी का टेबल, चेयर या फिर अ, जो कुछ भी है बेड वगैरह बना सकते हैं। तो कोबल मतलब क्या हो गया कि मरम्मत करना, हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास पार्ट्स या एलिमेंट्स अवेलेबल है उससे क्या कर देना, मरम्मत करना या कुछ नया बना देना। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स प्रिपेयर रफली हो सकता है, मेक रफली हो सकता है या फिर इम्प्रोवाइज हो सकता है। ये इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। कोबल मतलब क्या हो गया,
की मरम्मत करना, ठीक है। अगर कोबल का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? ट्रिक बन सकता है कि कारपेंटर ने फर्नीचर को कोबल बनाया है। क्या किया कि मान लीजिए कि कारपेंटर आया, ठीक है, और वो अपना इंस्ट्रूमेंट का यूज से क्या कर दिया कि जो भी फर्नीचर था उसका कोबल कर दिया। क्या कर दिया? फर्नीचर को कोबल कर दिया, ठीक है। एक बात आपको पता है कि नहीं कि जो फर्नीचर होता है उसका प्लूरल फर्नीचर ही होता है, इसमें एस नहीं लगता है, ठीक है। तो फर्नीचर हमेशा ऐसे ही लिखाएगा, लास्ट में इसमें एस नहीं जुड़ता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जो क्या हुआ इसका ट्रिक कि कारपेंटर आया और फर्नीचर को कवर कर दिया, इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिनेज। रिनेज की बात की जाए तो एक वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ब्रेक ए प्रॉमिस एन एग्रीमेंट एक्सेट्रा, यानी कि कोई एग्रीमेंट हो, ठीक है, या फिर कोई प्रॉमिस वादा, उसको क्या कर देना? ब्रेक कर देना, यानी कि तोड़ देना, वादा तोड़ना। रिनेज मतलब क्या होता है? वादा तोड़ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मुकर जाना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ओमिट हो सकता है, ड्रॉप आउट हो सकता है, वॉकआउट हो सकता है, या फिर लीव हो सकता है, या फिर रेलिंक्विश हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। ओमिट, ड्रॉप आउट, वॉकआउट, लीव या फिर रेलिंक्विश, ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इरीली। इरीली की बात किया जाए तो एक एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? एल वाई सफिक्स आ रहा है। तो एल वाई सफिक्स हमने पीछे वाले वीडियो में ही बताया था कि जिसमें भी एल वाई सफिक्स आता है वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है इन स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर, यानी कि कोई चीज़ कैसे कराना, मतलब मैं किस मैनर में होना, तो स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग यानी कि भयानकतापूर्ण ढंग से, ठीक है। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? भयानकतापूर्ण ढंग से कोई चीज़, ठीक है। इरीली मतलब अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो स्पूकिंगली हो सकता है, वियर्डली हो सकता है, माइस्टेरियसली हो सकता है, फिर स्ट्रेंजली हो सकता है। स्पूकली, वियर्डली, माइस्टेरियसली, स्ट्रेंजली, इन सब का मतलब क्या होता है? भयानकतापूर्ण ढंग से, यानी कि इन ए स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग मैनर। वर्ड क्या है? इरीली। अगर इरीली के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? इसका ट्रिक बन सकता है कि मान लीजिए किसी का नाम मैरी है। क्या है? मैरी। तो मैरी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो इरली हो गया, ठीक है। मैरी का एक्सीडेंट इरली हुआ। मैरी का एक्सीडेंट कैसा हुआ? तो इरली हुआ। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है क्रेनी। क्रेनी की बात किया जाए तो एक नाउन है। क्रेनी क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्मॉल नैरो स्पेस और ओपनिंग। मतलब किसी चीज़ में एक स्मॉल हो यानी कि छोटा, और नैरो मतलब क्या होता है? संकरा, ठीक है। तो किसी चीज़ में क्या होना? स्मॉल नैरो स्पेस और ओपनिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मोटा पाइप है, ऐसे पाइप आया है, ठीक है। तो इधर से पतला है, इधर से मोटा है, ठीक है, इधर से ये पाइप मोटा है, और इधर से क्या है? पतला हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रेनी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्लोज है, ये पूरा क्लोज है इधर वाला पार्ट, और इधर से ही ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग इसका कैसा है? तो स्मॉल और नैरो है, ठीक है, यानी कि क्रेनी बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग दरार होता है। स्प्लिट, रिफ्ट और अपर्चर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्प्लिट, रिफ्ट या अपर्चर क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वर्ड क्या है? क्रेनी। देखिए क्रेनी मतलब दरार भी होता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई जमीन वगैरह ऐसे फट जाता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि लैंड हो गया, ठीक है, भूमि, तो इसमें ऐसे दरार पड़ जाता है कहीं कहीं पे। तो आप ऐसे क्रेनी मतलब दरार भी समझ सकते हैं। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए इससे हम ट्रिक बनाते हैं। क्रेनी मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी का नाम नैनी है, ठीक है। क्या है? नैनी। तो नैनी का पर्स क्या हो गया? क्रेनी में गिर गया। कहाँ गिर गया? तो क्रेनी में गिर गया। नैनी का पर्स कहाँ गिर गया? क्रेनी में गिर गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कि नैनी का पर्स क्रेनी में गिर गया। तो ये दरार है, ठीक है, वो यहाँ से गुजर रही थी, उसके हाथ से पर्स छूट गया और इस दरार में गिर गया भी अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टीटर। टीटर की बात की जाए तो एक वर्ब है। टीटर क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मूव और बैलेंस अनस्टेडली, स्वेक बैक एंड फोर्थ। मूव और बैलेंस अनस्टेडली, स्वे बैक एंड फोर्थ, यानी कि डगमगाना। जैसे अनस्टेडली कोई आदमी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है या बैलेंस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डगमगा रहा है, ठीक है। स्वे बैक एंड फोर्थ इस डगमगा, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? डगमगाना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो उबल हो सकता है, टोटर हो सकता है, फिर टोडल हो सकता है।
जैसे आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में क्या होता है कि इंसान क्या होता है, रस्सी पे चलता है, ठीक है, इस पे चलता है रोप पे, तो रोप पे वो चलता है तो कभी कभी उसका पैर क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, यानी कि टीटर हो जाता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके डेली लाइफ से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डिड। सॉर्डिड क्या है, एक एडजेक्टिव है। सॉर्डिड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट मोरल और ऑनेस्ट, यानी कि कोई मोरल और ऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब तो पता ही है, ईमानदार होता है, और मोरल मतलब नैतिक। जो सॉर्डिड किसको बोलेंगे, जो मतलब अनैतिक हो, ठीक है, जो मोरल नहीं हो, जिसका बिहेवियर थोड़ा अजीब हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात किए तो सीमी, सिलीजी, सीडी या फिर करप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सीमी, सिलीजी, सीडी या फिर करप्ट बोल सकते हैं। देखिए करप्ट किसको बोलते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो भ्रष्ट होता है, उसको करप्ट बोलते हैं। तो सॉर्डिड से आप क्या याद रख सकते हैं कि ये भ्रष्ट होता है, ठीक है। सॉर्डिड मतलब क्या होता है, भ्रष्ट होता है, तो या फिर करप्ट मतलब ही भ्रष्ट हो जाएगा या फिर अनैतिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है, मान लीजिए कि कोई आया, ठीक है, वो गलती कर दिया और वो उसने सॉरी नहीं बोला। कोई मान लीजिए कि आपसे कोई भी गलती होता है तो जरूर सामने वाले को सॉरी बोल दीजिए, ताकि वो उसको ज़्यादा हर्ट ना हो, ठीक है। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपसे कोई गलती हो ही ना, और दूसरी बात, अगर बाई मिस्टेक कोई हो भी जा रहा है गलती, तो आप उसको सॉरी जरूर बोल दीजिए। तो सॉरी से हम सॉर्डिड को याद करेंगे कि जो सॉरी नहीं बोलता है वो कैसा होता है, तो सॉर्डिड होता है, ठीक है। सॉरी नहीं बोलने वाले का बिहेवियर कैसा होता है, तो सॉर्डिड होता है, यानी कि अनैतिक होता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।